नमस्कार। ये जो तस्वीर इस वक्त आप अपने मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, दरअसल ये वही जगह है जहां पर रांची के ओरमांझी थाना क्षेत्र अंतर्गत परसा के जंगल में एक युवती की सिर कटी हुई लाश नग्न अवस्था में मिली है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं यहाँ पर साईनाथ यूनिवर्सिटी इस मेड़ के ठीक पीछे है और ये जो कैमरे के सामने जो तस्वीर देख रहे हैं, अभी हम लोग उस वक्त उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर लड़की का शव बरामद हुआ था। पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया गया है और पुलिस फोर्स की यहां पर तैनाती की गई है। लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद भी अब तक युवती का सिर पुलिस नहीं ढूंढ पाई है और न ही इस मामले में किसी की गिरफ्तारी हो पाई है। ये आप देख सकते हैं कि जो सामने बिल्डिंग है वो साईनाथ यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग है और उसी के ठीक पीछे युवती का शव बरामद हुआ है। रास्ते ऐसे हैं कि कार से जाना भी मुश्किल हो रहा है, फिर भी इस रास्ते से होते हुए ये तस्वीर हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर किस जगह पर युवती की हत्या की गई है या फिर लाकर शव को फेंका गया है। ओरमांझी के जिस जंगल से युवती की सिर कटी हुई लाश बरामद हुई थी, इस वक्त हम वहीं पर खड़े हैं। हमारे ठीक बगल में आप देख सकते हैं ये जो खून का धब्बा है, यहीं पर युवती का शव बरामद हुआ था और यहीं से फिर अब जांच की कार्रवाई जो है आगे बढ़ी है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से खून के धब्बे यहाँ पर पड़े हुए हैं। युवती का शव जिस स्थिति में पुलिस ने बरामद किया है, उसे देखकर ऐसा लगता है कि युवती के साथ पहले दुष्कर्म किया गया हो और उसके बाद उसकी हत्या की गई हो। लेकिन एक दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस युवती की सिर को नहीं ढूंढ पाई है और हमारे ठीक पीछे करीब यहाँ से 100 मीटर बगल में एक डैम है जो साई यूनिवर्सिटी के ठीक पीछे वह डैम पड़ता है। सुबह से लेकर शाम तक उस डैम का खाक छानती रही पुलिस की ताकि सिर मिल जाए, लेकिन अब तक सिर नहीं मिल पाया है। पुलिस इस बात का भी अंदेशा लगा रही है कि कहीं और हत्या करने के बाद यहाँ पर लाकर शव को फेंका गया हो, क्योंकि घटनास्थल पर जितने खून गिरे हैं ये इससे अधिक खून किसी भी व्यक्ति का सिर कलम करने के वक्त गिर सकता है और यही वजह है कि पुलिस अंदेशा लगा रही है कि यहाँ पर लाकर शव फेंका गया हो। अंदेशा इस वजह से भी लगाया जा रहा है क्योंकि यहाँ से आप देख सकते हैं कि वहाँ जो पुलिस के दो जवान जो खड़े हैं, वहाँ तक गाड़ियाँ आ सकती है। हो सकता है कि यहाँ गाड़ी लाने के बाद यहाँ पर लाकर शव फेंका गया हो। हालांकि पुलिस तमाम एंगल पर और तमाम पहलुओं पर जांच कर रही है। इस इलाके का कॉल डंपिंग भी पुलिस निकाल रही है ताकि घटना के दिन इस जगह पर कौन कौन से लोग आए थे, अगर मोबाइल लेकर आए होंगे तो उस हिसाब से भी पुलिस अपराधियों तक पहुंच सकती है। लेकिन फ़िलहाल पुलिस की प्राथमिकता यही है कि सिर की तलाश की जाए ताकि इस बात की पहचान हो जाए कि युवती कौन है और उसके बाद पुलिस आसानी से अपराधियों तक पहुंच सकती है। ये आप देख सकते हैं कि पूरा घनघोर जंगल है, इधर कम ही लोग आते हैं, लेकिन आसपास का इलाका देखने के बाद ऐसा पता लगता है कि नए साल में यहाँ पर कुछ लोग पिकनिक मनाने के लिए ज़रूर आए होंगे। हालांकि सरकारी तौर पे या फिर थाना के आधार पर जिस हिसाब से पिकनिक स्पॉट का निर्धारण किया जाता है, इस इलाके का नहीं किया गया था। फिर भी कई लोग आए हैं जो सामान बिखरे पड़े हैं, उसे देखकर लग रहा है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि घटनास्थल से सिर्फ नग्न अवस्था में युवती का धड़ के अलावे और कुछ भी नहीं बरामद हुआ है। यहाँ पर डॉग स्क्वाड की टीम को लाया गया, FSL की टीम को लाया गया, सभी ने अपने अपने स्तर से जांच किया, लेकिन कुछ बरामद नहीं हो पाया है। अब पुलिस के सामने ये चुनौती है कि आखिर किस तरह से सिर को पुलिस ढूंढ पाए। तो देखिए, आप देख सकते हैं कि ये ढलान यहाँ पर है। हो सकता है कि सिर यहाँ पर लाकर फेंका गया हो धड़ और उसके बाद यहाँ पर पड़ा हो। पुलिस को इस बात की जानकारी तब मिली जब आसपास के लोग इधर से गुजर रहे थे और यहाँ पर शव को पड़ा हुआ देखा। कई लोग तो शव को देखकर यहाँ से भाग गए। हालांकि कुछ लोगों ने पुलिस को सूचना दी और उसके बाद पुलिस को जानकारी मिली और पुलिस ने यहाँ पर से शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का भी इंतज़ार हो रहा है। उस रिपोर्ट से भी कई बात का खुलासा होगा कि आखिर हत्या कैसे की गई है, हत्या करने से पहले शरीर के साथ क्या कुछ किया गया, क्योंकि जो युवती के शरीर की स्थिति थी
उसे देखकर साफ लगता है कि उसके गुप्तांग को जख्मी किया गया है, बुरी तरह जख्मी किया गया है। और यही वजह है कि अब विपक्ष भी सरकार पर निशाना साध रही है और कह रही है कि दिल्ली के निर्भया कांड से भी बहुत ही विभत्स ये कांड हुआ है और पुलिस जल्द से जल्द अपराधियों को गिरफ्तार करे और फांसी की सज़ा दे, सख्त से सख्त सज़ा दे। तो ये ग्राउंड पर पहुंचकर हम ये तस्वीर आपको दिखाना चाह रहे थे कि आखिर किस तरह से पूरे घटना को अंजाम दिया गया। लेकिन पुलिस के सामने फ़िलहाल ये चुनौती है कि वह किस तरह से इस अज्ञात युवती का सिर जो है वह तलाश सके और यह पता लगा सके कि युवती कौन है और उसके बाद अपराधियों तक पहुंच सके। घटनास्थल के ठीक बगल में और साईनाथ यूनिवर्सिटी के ठीक पीछे ये एक डैम है जिसमें पुलिस को आशंका है कि हो सकता है कि सिर यहाँ पर छुपाया गया हो। और देखिए ये स्थानीय लोगों की मदद से पुलिस उसे तलाशने में जुटी है और इस पानी में सभी जगह ये तलाशने की कोशिश की जा रही है कि क्या यहाँ पर सिर छुपा के रखा गया है, क्योंकि घटना के 1 दिन बीत गए हैं और अब तक न युवती की पहचान हो पाई है और न ही सिर मिल पाया है। इस पूरे इलाके में पुलिस जो है तलाशी अभियान चला रही है। सुबह से ही पुलिस के तमाम पदाधिकारी यहाँ पर पहुँचे थे और उसके बाद इस इलाके में सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं कि ठीक साई यूनिवर्सिटी के पीछे का ये नज़ारा है जहाँ पर ये तलाशी अभियान चलाया जा रहा है और पुलिस ये कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द सिर यहाँ पर खोज लिया जाए और उसके बाद फिर आगे की कार्रवाई, जिस तरह से अपराधियों को पकड़ने की जो कार्रवाई है वो किया जाए। ये वो जंगल है जहाँ से युवती का शव बरामद हुआ था। यहाँ से करीब 100-150 मीटर आगे युवती का शव बरामद हुआ था और अभी देखिए ये जो बाउंड्री है यहाँ से पुलिस आगे जाना चाहती है और ये पूरे इलाके में पानी में और फिर घास को हटाकर यहाँ पर तलाशी लिया जा रहा है और ये कोशिश की जा रही है और पुलिस को जिस तरह से आशंका है कि हो सकता है कि यहाँ पर शव छुपा के रखा गया होगा, तो उसके बाद लगातार तलाशी ली जा रही है। जिस तरह से झारखंड में रेप की घटनाएं घट रही है, हालांकि कल जिस तरह से ग्रामीण एसपी ने बयान दिया था कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट अब तक नहीं आ पाई है और रिपोर्ट आने के बाद ही यह पुष्टि होगी कि रेप करने के बाद युवती की हत्या की गई है या फिर नहीं। लेकिन जो तस्वीरें निकल कर सामने आई थी, जो युवती का शव था और जिस तरह से उनके गुप्तांग में को जख्मी किया गया था, उसे देखकर लग रहा था कि युवती के साथ हो सकता है कि पहले दुष्कर्म किया गया हो और उसके बाद गला काटकर उसकी हत्या की गई हो। क्या कुछ है पूरा मामला, इसी को जानने और समझने के लिए हम यहाँ पर आए हैं। लेकिन अब तक न पुलिस की तरफ से कुछ साफ है और न ही यहाँ के स्थानीय लोग कुछ बोल पा रहे हैं। अपने सहयोगी संजय के साथ सन्नी सारद, द फॉलोअप, रांची। followup.in, like, share and subscribe. www.thefollowup.in